खबर का रुख करते हैं जो कि बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज विपक्षी महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। महागठबंधन ने सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे, तो राहुल गांधी की जो गैर मौजूदगी थी वो चर्चा का विषय बनी रही। अगर महागठबंधन के वायदों की बात की जाए तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हर घर को नौकरी देने की बात हो या फिर वक्फ कानून को खत्म करने की बात हो, ये तमाम ऐसे मसले थे जो कि आज चुनावी वायदों के तौर पे सामने आए हैं और विकसित बिहार का संकल्प महागठबंधन की ओर से दोहराया गया। इन तमाम वायदों पर एनडीए नेताओं ने सीधा प्रहार किया और कहा कि उनके ये वायदे खोखले हैं और अव्यवहारिक हैं। बिहार का रण, तेजस्वी का प्रण, बीजेपी का पलटवार, बताया झूठ की भरमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर तेजस्वी यादव सहित विभिन्न सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि घोषणा पत्र में लिखे गए सभी वादों को सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा, तो सहयोगी दलों के नेताओं ने भी बिहार को नंबर 1 प्रदेश बनाने की बात कही। जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण आज रिलीज किया है, तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है। महागठबंधन के इस साझा घोषणा पत्र की बात की जाए तो इसमें कई ऐसे वादे किए गए हैं जिसका फोकस युवाओं, किसानों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर नजर आ रहा है। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि 20 महीने में हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जीविका दीदी और संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, माई बहन मान योजना में 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाई जाएगी, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा। जहां महागठबंधन के नेता अपने वायदों की फहरिस्त गिना रहे हैं, तो बीजेपी सहित एनडीए के नेता विपक्षियों के वायदों को खोखला और अव्यवहारिक बता रहे हैं। ये खोखले दावों का पुलिंदा है, जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है नहीं। ये बिहार की जनता को एक ऐसे लोक लुभावनी तस्वीर पेश करता है जिसमें न कोई है न बदलाव का संकल्प है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था तो लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीज़ों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफ़ी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। भैया कहाँ से दीजिएगा, पैसा कहाँ से आएगा, आपके पास राजस्व कहाँ से अर्जित कीजिएगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ये संभव नहीं है और ये झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं। पर झूठे वादे करने का साहस भी इसीलिए आता है क्योंकि इनको पता है कि सत्ता में आना ही नहीं, तो जितना झूठ बोलना बोलते रहो। महागठबंधन के पिटारे से वायदों की जो झड़ी लगी है, उसको लेकर एनडीए ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा है और जंगल राज के दिनों की याद दिलाते हुए आरजेडी कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को याद दिलाया। अब इंतजार है एनडीए के घोषणा पत्र का, जिसके बाद दोनों गठबंधनों के वायदों के बीच जनता तुलना करेगी और मन बनाएगी कि इस बार सत्ता की चाबी किसे सौंपनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में जहां वायदों की भरमार है तो आरोप प्रत्यारोप की भी झड़ी लगी हुई है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताते हुए बीते दिनों पोस्टर जारी किया था, जिसके बाद बीजेपी और एनडीए ने तेजस्वी पर उनके शख्सियत पर सवाल खड़े किए थे। इस विवाद के बाद अब तेजस्वी पर आरजेडी के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं, तो कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को जननायक बताने का विवाद भी थमता नजर नहीं आ रहा। इस बीच प्रशांत किशोर के बिहार और बंगाल में 2-2 वोटर कार्ड होने के मामले पर चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया है। बिहार में आज भी सभी दलों के द्वारा रैली और रोड शो के द्वारा जनता से जुड़ने का सिलसिला भी देखने को मिला। बिहार की चुनावी लड़ाई जननायक के मुद्दे पर गरमाई।
प्रशांत किशोर के पास मिली 2 वोटर आईडी। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर नए विवाद में फंस गए हैं। उनके पास 2 वोटर आईडी मिली हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। उनका बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में भी नाम मिला है। प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में कोलकाता पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की भवानीपुर विधानसभा से मतदाता हैं। यहाँ उनका एपिक नंबर IUI 0686683 पाया गया। उनका सीरियल नंबर 621 है और मतदान केंद्र R121B रानी शंकरी लेन स्थित सेंट हेलन स्कूल के रूप में दर्ज है। बिहार में वो सासाराम संसदीय क्षेत्र के करगहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। उनका मतदान केंद्र रोहतास जिले के अंतर्गत मध्य विद्यालय कोनार है। कोनार प्रशांत किशोर का पैतृक गांव है। मामला गरमाने के बाद चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है और प्रशांत किशोर को नोटिस जारी कर दिया गया है। आयोग ने प्रशांत किशोर को 3 दिनों में नोटिस का जवाब देने को कहा है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और धारा 18 के अनुसार कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक वोटर आईडी नहीं रख सकता है। 1 से अधिक वोटर आईडी रखना या 1 से अधिक चुनाव क्षेत्रों में वोटर आईडी रखना गैर कानूनी है। 2 वोटर आईडी रखने पर 1 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी मिलने पर विरोधी दलों के नेताओं ने निशाना साधा है। हालांकि प्रशांत किशोर अब सफाई दे रहे हैं। ये तो अपराध हो जाता है, जब 2 आईडी हो जाए तो वो तो क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, लेकिन वो चुनाव आयोग की बात है। आपके खुद के जब 2 आईडी हैं और आप दूसरों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, दूसरों की आप सो कॉल्ड पोल खोल करने का आप काम करते हैं, तो इस तरीके से 2 जगह वोटर आईडी बनाना मुझे नहीं लगता ये कहीं से उचित है। इलेक्शन कमीशन से जरा पूछिए कि हमारा जब इलेक्शन आईडी करगहर में हमारे गांव कोनार में है तो SIR चलाए थे, तो हमारा नाम काहे नहीं काटे। उधर राज्य के सियासी संग्राम में जननायक का मुद्दा गरमाया है। एनडीए के नेता तो इस मुद्दे पर तेजस्वी पर सवाल उठा ही रहे थे। अब तेजस्वी की पार्टी RJD के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी सवाल उठाए हैं, तो तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने भी इसे खारिज किया है। जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जननायक कौन होते हैं? पोस्टर में जिनका ऊपर में सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। उन्हीं के पार्टी के लोग उनको समझा रहे हैं। जिस तरह का अहंकार, और राजा का बेटा राजा बनेगा, नेहरू परिवार है तो राहुल गांधी नेता बनेंगे, लालू यादव का परिवार है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये प्रजातंत्र में कहां परिभाषा है? आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रचार का काम भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैली करके तेजस्वी पर हमला बोला। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों के राज्य में हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की। एनडीए की ओर से पीएम मोदी भी अगले कुछ दिन में राज्य में रैलियां करने वाले हैं। साथ ही अमित शाह और तमाम बीजेपी राज्यों के सीएम धुआंधार प्रचार शुरू करने वाले हैं। महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी रैलियां प्रस्तावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।